प्रिय स्टूडेंट्स, थार सीनियर सेकेंडरी स्कूल सालासर से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10th के गणित विषय के निर्देशांक ज्यामिति टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो अब आप आइए मेरे साथ निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम सीखते हैं। तो इसे शुरू करने से पहले मैं आपको निर्देशांक ज्यामिति के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। तो निर्देशांक ज्यामिति क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सीख लेते हैं। क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति है उसकी हम सबसे पहले परिभाषा या ये मान लीजिए कि आप इसका क्या करें, सबसे पहले बेसिक क्लियर करें, यानी कि इसके बारे में ये क्या चीज़ है, क्या इसमें करना है हमको, ये हम सबसे पहले सीखें। तो देखिए, ये क्या है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति किसी समतल पर कोई बिंदु स्थित है तो उसकी स्थिति का पता लगाते हैं, पता लगाया जाता है। अब मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूं कि निर्देशांक ज्यामिति गणित विषय की, या मैं कहूं कि गणित की एक शाखा है। निर्देशांक ज्यामिति गणित की एक क्या है, निर्देशांक ज्यामिति गणित की एक है शाखा। और इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर किसी समतल पर, यानी कि किसी समतल पर स्थित किसी समतल पर स्थित कोई बिंदु या किसी बिंदु के बारे में उसकी स्थिति का पता लगाया जाता है कि वह बिंदु किस स्थिति में है। तो उसे हम क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। तो अब मैं बता देता हूं कि जो बिंदु है वह बिंदु किस स्थिति में है उसका पता लगाया जाता है। कैसे उसका पता लगाया जाता है कि संख्या के जोड़े के रूप में, और जो संख्या का जोड़ा है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है निर्देशांक। क्या कहलाता है, निर्देशांक। क्या कहलाता है, इसका पता लगाया जाता है संख्या के जोड़े के रूप में, और जो संख्या का जोड़ा है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है निर्देशांक। ठीक है। तो अब मैं आपको इसके बारे में और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। और अच्छे से समझने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक ग्राफ पेपर लेना है, और उस ग्राफ पेपर पर आप बहुत ही अच्छे से किस प्रकार हम बिंदु का मतलब निर्धारण करते हैं उससे आप समझ जाएंगे। तो मैं क्या लेता हूं, एक ग्राफ पेपर। अब मैं तो बोर्ड पे मतलब बनाऊंगा चित्र, और ग्राफ पेपर के रूप में बोर्ड को काम में लूंगा। आप एक काम करें, आप एक ग्राफ पेपर लें, और उस ग्राफ पेपर पर जिस तरह मैं बता रहा हूं आपको उस तरह आप काम करें, और फिर आप उससे अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए, मैं लेता हूं ये ग्राफ पेपर के बारे में बताता हूं। तो ग्राफ पेपर पर सबसे पहले काम आपको क्या करना है, उस पर एक आड़ी रेखा खींचनी है आपको। यह आपने एक आड़ी रेखा खींच दी, ठीक है। अब इस आड़ी रेखा के लंबवत का मतलब यह है कि इस पर 90 डिग्री के कोण पर, इस पर कितने डिग्री के कोण पर, 90 डिग्री के कोण पर एक सीधी रेखा खींचिए, लगभग बीच में खींच लीजिए। इसके जो आड़ी रेखा खींची थी ना, उसके लगभग क्या खींच लीजिए, बीच में खींच लीजिए, और 90 डिग्री के कोण पर। अब आपको ग्राफ पेपर में क्या मिलेगा, ग्राफ पेपर में इस तरह डब्बे बने हुए मिलेंगे, और आपको क्या करना है, उन डब्बों में से ही देखना, इस तरह आपको क्या मिलेंगे, डब्बे बने हुए मिलेंगे। तो आप क्या करना, उन डब्बों की एक लाइन पे आप क्या खींच लेना, आड़ी लाइन खींच लेना। जैसे इसको हमने आड़ी लाइन बना लिया था, और इसको आप क्या बना लो, खड़ी लाइन बना दो। इस तरह डब्बों पर आप लाइन खींच लीजिए। अब देखिए, हम एक बिंदु का निर्धारण करते हैं, तो वो कैसे करेंगे। अब आपने ग्राफ पेपर पे लाइन खींच ली। अब मैं आपको पहले बता देता हूं, 2-3 बिंदु लेता हूं। जैसे मैंने ले लिया ये बिंदु ए, ये ले लिया बिंदु बी,
इधर ले लेता हूं बिंदु सी, ये मैंने 3 बिंदु ले लिए। अब इन 3 बिंदुओं के मुझे क्या ज्ञात करने हैं, निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इस ग्राफ पेपर के बारे में भी थोड़ा सा सीख लेते हैं। थोड़ी सी नॉर्मल जो बात है वो आपको मैं बता देता हूं। देखिए क्या बताते हैं इसके बारे में, आपको ध्यान से समझिएगा। आपने ग्राफ के बारे में अच्छी तरीके से 9th क्लास में पढ़ा है, फिर मैं एक बार आपको रिपीट करता हूं। हमें पता है कि जो आड़ी लाइन है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्स, और जो खड़ी लाइन है उसको हम बोलते हैं वाई एक्स। आड़ी लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्स, और जो खड़ी लाइन है उसको हम बोलते हैं वाई एक्स। ठीक है। अब जहां दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती हैं उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक हैं उनको हम दर्शाते हैं 0,0 से, और इसको लिखते हैं ओ। ये चाहे आप ऐसे लिख दीजिए, ओ 0,0, इस तरीके से लिख दीजिए। अब मैं बात करता हूं आगे। हम मूल बिंदु से एक्स एक्स पर दाईं ओर जाएंगे तो हमें क्या करना है, हमें दर्शानी है धनात्मक संख्याएं, यानी कि इस पे क्या दर्शाई जाती हैं, धनात्मक संख्याएं दर्शाई जाती हैं। जैसे मैंने यहां दर्शा दिया 1, आगे 2, 3, 4, 5, इस तरीके से आप आगे तक दर्शा सकते हैं। अब मेरे पास तो बोर्ड पर इस तरह बना है चित्र, आपके पास क्या होगा, आपके पास होगा ग्राफ, और ग्राफ में क्या होंगे, डिब्बे होंगे। उन डिब्बों में आप जैसे मान लीजिए मैंने ये आड़ी रेखा बताई थी और ये क्या बताई थी, खड़ी रेखा बताई थी। तो जो पहला डिब्बा है, जैसे ये डिब्बा हो गया, यहां पे आप क्या लिखेंगे, 1। अब जैसे आगे होता दूसरा डिब्बा, ये दूसरा डब्बा बन जाता, तो इस पे आप क्या लिखेंगे, 2। इस तरीके से आपको लिखना है। तो हमने क्या किया, मूल बिंदु से दाईं ओर पता लगाया, दाईं ओर संख्याएं कौन सी होती हैं, धनात्मक होती हैं। अब मैं बात करता हूं बाईं ओर की, तो बाईं ओर कौन सी संख्याएं होंगी, ऋणात्मक संख्याएं, जैसे -1, -2, -3, -4, इस प्रकार हम आगे तक लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, वाई एक्स की। वाई एक्स आपको पता है खड़ी रेखा होती है, और जो खड़ी रेखा है उसमें हम मूल बिंदु के ऊपर चलेंगे तब क्या होगा, मूल बिंदु के ऊपर चलेंगे तब हम लिखेंगे धनात्मक 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार। और जब नीचे चलेंगे मूल बिंदु से किस पे, वाई एक्स पर, तो हम क्या लिखेंगे, ऋणात्मक संख्याएं -1, -2, -3, -4, इस प्रकार, चाहे -5, कितने भी आप आगे तक लिख सकते हो। अब आपके पास क्या होंगे, डिब्बे बने हुए होंगे ग्राफ में, और मेरे पास तो सीधा ग्राफ है, मतलब सीधा बोर्ड पे बना रहा हूं। आपके पास क्या होंगे, डिब्बे बने हुए होंगे। उन डिब्बों में आपको क्या लिखना है, संख्याएं लिखनी है। जैसे इस प्रकार मैंने 1, 2 लिखे थे, इधर मैं क्या लिखूंगा, -1, -2, इस प्रकार आपको लिखनी है। ठीक है। अब हमने जो बिंदु लिए थे कौन कौन से लिए थे, ए, बी और क्या लिए थे, सी। तो इनकी बात कर लेते हैं हम, ए, बी और सी की। जैसे इस ए की बात कर लेता हूं मैं, यहाँ ये है, इसकी बात कर लेता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं ए के निर्देशांक, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, मूल बिंदु पर आना है, आगे मूल बिंदु पर। अब आपको क्या करना है, अब एक्स एक्स पर चलना है। किस पे चलना है, एक्स एक्स पर। अब एक्स एक्स पर दाईं ओर चलोगे या बाईं ओर, ये देखना कैसे समझ में आएगा। मैं बिंदु ए की बात कर रहा हूं, बिंदु ए दाईं तरफ है, इधर है, तो इधर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दाईं ओर चलना पड़ेगा। अब यदि मैं बिंदु सी की बात करूंगा तो हमें किधर चलना पड़ेगा, मूल बिंदु से बाईं ओर चलना पड़ेगा। लेकिन हम पहले ए की बात कर रहे हैं, तो मूल बिंदु से 1 कॉलम 2 कॉलम, यानी कि 2 कॉलम के जस्ट ऊपर क्या है, बिंदु ए है। तो हम क्या कर लेते हैं, एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम। अब दूसरे कॉलम के ये ऊपर हमारा बिंदु क्या है, ए है, तो यहां हम आके रुक जाते हैं। दूसरा जो बिंदु है उस पे आके हम रुक जाते हैं। अब यहां रुकने के बाद आप क्या करो, मूल बिंदु से कितना ऊपर है ये आपको चेक करना है कि बिंदु जो हमारा रखा हुआ है वो बिंदु कितना ऊपर है। तो देखते हैं, ऊपर 1 कॉलम और 2 कॉलम, 2 कॉलम ये ऊपर है, यानी कि मूल बिंदु से 2 कॉलम ही तो ये क्या है, दाईं ओर है, और 2 कॉलम ही ये क्या है, ऊपर की ओर है। तो अब मैं इसकी बात कर लेता हूं। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले लिखा जाएगा एक्स एक्स का मान,
मतलब कितने चले आप एक्स एक्स पर, तो कितने कॉलम चले थे, 2 कॉलम, ये लिख दिया, यानी कि 2 इकाई। और वाई एक्स पर कितने चले, वाई एक्स पर भी आप 2 चले, तो 2,2। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसी प्रकार मैं आपको किसके निर्देशांक निकाल के बताता हूं, मैं बताता हूं बिंदु बी के। ध्यान से देखिएगा फिर बी के बारे में। तो बी में ये सिस्टम है, पहले एक कॉलम पर, दूसरा, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। अब ये चौथे कॉलम के ऊपर है, जो बिंदु है वो चौथे कॉलम के ऊपर है, तो मैं चौथे कॉलम पे या 4 जो संख्या वहां पे आके रुक जाता हूं। अब ऊपर कितना है, ऊपर देखना 1 2 3 4 और 5, यानी कि कितने कॉलम, 5 कॉलम। तो यहां सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, एक्स एक्स का, तो क्या लिखूं 4। और अब ऊपर कितने चले, ऊपर चले 5 कॉलम, तो मैं लिख देता हूं 5। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। फिर आगे चलते हैं। अब इसी प्रकार आपके दिमाग में होगा कि सी की ओर तो माइनस की संख्या है, तो इसको कैसे लिखेंगे। तो मैं एक सी के बारे में और बता देता हूं, सी के बारे में बता देता हूं। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले मूल बिंदु पे आओ, मूल बिंदु से एक्स एक्स पर चलो। अब एक्स एक्स पर उधर बिंदु था, तब तो हम चल रहे थे दाईं ओर, लेकिन इस बार बिंदु हमारा किस तरफ है, बाईं ओर है, तो हम चलेंगे बाईं ओर। और बाईं ओर कौन सी संख्याएं हैं, ऋणात्मक, तो -1 -2 -3 -4। तो कितने चले, -4 तक। -4 के जस्ट ऊपर कौन सा बिंदु है, सी है, तो हम क्या करेंगे, -4 पर आकर रुक गए और यहां क्या लिख दीजिए, -4 लिख दीजिए और लगाइए कोमा। अब ये कितना ऊपर है, ये देखने के लिए हम फिर मूल बिंदु पर जाके चेक करते हैं कि 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम और 4 कॉलम। तो 4 कॉलम पे जाते ही आपको मिल जाएगा ये, तो क्या लिख देंगे हम अब 4। तो इसके निर्देशांक हो गए -4,4। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं बात कर लेता हूं थोड़ी और, किसके बारे में थोड़ी सी बात करता हूं मैं, आप ध्यान से समझिएगा। एक तो इनमें होता है कोटि और एक होता है भुज। एक तो होता है कोटि और एक होता है भुज। चाहे तो आप इसको कोटि कह दो या इसको क्या कह दो, कोटि मान कह दो, या भुज कह दो, या भुज क्या कह दो, मान कह दो। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपको कंफ्यूज करेगा क्या है इसमें। अब यहां मैं बात करता हूं इस बिंदु की, किसकी, ए की। तो मैं आपको बोलूं कि भाई ए की कोटि क्या है, ए का भुज क्या है। तो पहले आपको यह पता होना चाहिए भुज और कोटि है क्या। तो भुज और कोटि में भुज जो है वो आपका जो निर्देशांक है, उस निर्देशांक का जो x का मान होता है या पहले जो लिखा हुआ होता है ना, वो क्या होता है, भुज होता है। तो x का मान। और कोटि, कोटि हमारा क्या है, y का मान, या आप कह सकते हो कि निर्देशांकों में जो बाद में लिखा होता है वो क्या होता है, कोटि होता है। तो यहां मैं आपसे कहूं कि आप बिंदु ए की कोटि बताइए, तो आप क्या कहोगे कि बिंदु ए की कोटि, x का मान, यानी कि पहले आपने क्या लिखा था, पहला निर्देशांक आपका था 2, तो 2 है, यानी कि ए की कोटि क्या है, ए की कोटि, बिंदु ए की कोटि, बिंदु ए की कोटि। तो बिंदु ए की कोटि 2 है। अब बात कर लेता हूं फिर बिंदु ए का भुज, बिंदु ए का भुज। भुज भी देखिएगा, ये जो भुज है, भुज किसका मान होता है, x का मान होता है, और कोटि किसका मान होता है, y का मान होता है। यहां आपको ये कंफ्यूज करेगा कि भाई दोनों का मान तो समान है, तो आप ये सोचोगे कि भाई कौन सा कोटि है कौन सा भुज है। तो इसमें कोई समस्या वाली बात है नहीं, देखना, क्योंकि दोनों का समान है तो आप दोनों में क्या लिख सकते हो, 2 2 लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं बी की, ये हमें क्लियर करवा देगा। तो मैं बात करता हूं बिंदु बी की कोटि, बिंदु बी की कोटि। तो बिंदु बी की कोटि, अब ध्यान से बताइएगा मुझे, कोटि क्या होती है और बिंदु बी का भुज, बी का भुज, कोटि। फिर से बात आ गई कि कोटि किसका मान होता है, y का मान होता है, और भुज किसका मान होता है, x का मान होता है। यहां बात बताइएगा मुझे कि x कौन सा है, x पहले लिखते हैं हम। देखिए जैसे हम मूल बिंदु से चले थे इसके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए,
तब हमने क्या किया था, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन, चार, चार कॉलम के जस्ट ऊपर था, तो हमने x का मान कितना रखा था, 4 रखा था। तो यहाँ भुज का मान भी क्या रखा जाएगा, 4। और कोटि का मान आप कितने ऊपर चले, ऊपर यानी कि y का मान, तो कितने ऊपर चले थे, 1 2 3 4 और 5, 5 में के बराबर में था ये। तो हमने क्या लिख दिया था, 4,5 इसके निर्देशांक लिख दिए थे। निर्देशांक में पहले x का मान होता है और बाद में किसका आता है, y का आता है। तो जो पहले मान आ जाता है वो तो होता है भुज, और बाद में जो मान आता है वो क्या होता है, कोटि। तो यहाँ भुज तो कितना हो गया, 4, और कोटि कितना हो गया, 5। ये बात मेरे ख्याल से आपके अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब मैं एक बार सी की बात और कर लेता हूं। तो यही है सी का कोटि और सी का भुज। ये आप आराम से बता सकते हैं। सी की कोटि आराम से कह सकते हो आप कितनी है, और सी का भुज कितना है। सबसे पहले भुज की बात कर लेते हैं। भुज कितना होगा, -4 होगा। क्यों कि पहले कितना है, -4 लिखा हुआ है। या ये भी कह सकते हैं कि x एक्स पर कितना चला था, -4 चला था। तो क्या हो जाएगा, भुज हो जाएगा -4, और कोटि कितनी हो जाएगी, 4। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई भुज और कोटि के बारे में। अब आगे चलता हूं मैं। अब आगे थोड़ी सी बात आपको चतुर्थांश की बता देता हूं। हमारे थोड़ा चतुर्थांश भी है, तो देखते हैं चतुर्थांश की बात। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के बारे में आपको अच्छे से समझा दूंगा। चतुर्थांश की बात करते हैं हम, तो चतुर्थांश में अब आपने पहले तो एक आड़ी रेखा खींची थी, फिर आपने क्या खींची थी, एक सीधी रेखा खींची थी। तो ये हमारा जो पन्ना था, उस पन्ने को इन दोनों रेखाओं ने कितने भागों में बांट दिया। इन दोनों रेखाओं ने, आप ध्यान से देखिएगा कि कितने भागों में बांट दिया। इन्होंने 4 भागों में अपने पन्ने को बांट दिया। जैसे ये पन्ना है हमारा, ये हमारा पन्ना है, ग्राफ पेपर है ये। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक आड़ी लाइन खींच देते हैं और एक सीधी लाइन खींच देते हैं। तो अब देखिए कि इसके कितने टुकड़े हो गए, 1 2 3 और 4 टुकड़े हो गए। तो यही क्या होते हैं, चतुर्थांश होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। और इसको हम बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। इसको तृतीय चतुर्थांश, और इसको हम बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। इतनी बात मेरे ख्याल से आपके क्लियर हो गई होंगी। अब आगे चलता हूं मैं। पहला चतुर्थांश आ गया, दूसरा चतुर्थांश आ गया, तीसरा आ गया और चौथा आ गया। ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि आप ध्यान से देखिएगा। पहला जो चतुर्थांश है, उसके अंदर आपके पास x और y दोनों के मान क्या आएंगे, प्लस आएंगे, धनात्मक आएंगे। चाहे आप x का मान ले लीजिए, चाहे आप क्या ले लीजिए, y का मान ले लीजिए। या आपको इसको इस तरह समझिए कि प्रथम चतुर्थांश में जो भी निर्देशांक आता है वो धनात्मक ही होगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम द्वितीय की। तो द्वितीय के अंदर क्या होता है, द्वितीय के अंदर x का जो मान है वो माइनस में आता है या ऋणात्मक आता है, और y का जो मान है वो किसका आता है, प्लस का आता है। अब बात करते हैं हम तृतीय की। तो तृतीय में देखिए, जैसे एक बिंदु ले लेता हूं D, और D के बारे में आपको बता देता हूं, फिर अच्छे से आपके समझ में भी आ जाएगा। जैसे मैंने ये बिंदु लिया D, ये बिंदु ले लिया D। अब इसके निर्देशांक लिखते हैं हम। इसके निर्देशांक लिखेंगे तो मूल बिंदु से सबसे पहले क्या करेंगे, x अक्ष पर चलेंगे। तो 1 2 और 3 कॉलम चल लिए। 3 कॉलम चलते ही हम क्या लिखेंगे, -3, क्योंकि कितना आया, -1 -2 -3, और -3 के जस्ट सामने था तो -3 लगाया, कोमा। अब हम चलेंगे किस पे, y एक्स पर। तो y एक्स पर ऊपर चलेंगे कि नीचे, नीचे चलेंगे। क्यों, क्योंकि बिंदु हमारा क्या है, नीचे है। तो नीचे कितना है, 1 2 3 और कितना, 4, तो -4। ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि इसमें क्या होते हैं, दोनों मान माइनस के
या कह सकते हैं ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम चतुर्थांश की। तो इसमें आप देख के बता सकते हैं कि भाई x का मान, कोई भी बिंदु लेंगे तो सबसे पहले आप किस पे चलोगे, x एक्स पर। तो x का मान किसका आ जाएगा, प्लस का, और y का जो मान है वो किसका आ जाएगा, माइनस का। तो प्लस और माइनस, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या करता हूं, एक दो आपको क्वेश्चन करवाता हूं और उस क्वेश्चन से आपको फिर क्लियर हो जाएगा। उससे पहले थोड़ी सी का बात एक और समझिएगा, क्या कि आपको इस प्रश्नावली में करना क्या है, या मतलब आपका ये तो क्या था, बेसिक था। अब क्वेश्चन आपके किस प्रकार से आते हैं, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, उस क्वेश्चन के द्वारा हम मतलब कि जो मेन क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में क्लियर कर लेंगे, और उसके बाद जो बचेगा वो हम अगले वीडियो में क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं लेता हूं एक क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन लेता हूं, तो उस क्वेश्चन में देखिएगा आपको क्या करना है। उस क्वेश्चन में आपके जो ग्राफ पेपर पर बिंदु हैं, जैसे मान लिएगा बिंदु ए है और ये बिंदु क्या है, बी, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की आपको क्या करनी है, दूरी चेक करनी है, या आपको क्या बतानी है, दूरी बतानी है। अब मैं बाकी जो है वो मिटा रहा हूं और आपको अगला जो मतलब आपको अगला जो काम करना है उसके बारे में आपको बता रहा हूं, देखिएगा। अब आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा इस प्रकार, यहीं से मैं एक प्रश्न बता रहा हूं आपको, बिंदु ए व बिंदु बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, बिंदु बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए या दूरी बताइए। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए एक फॉर्मूला है। सबसे पहले जो इसका मेन फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है, वो आपको बताता हूं, उससे हम क्या करेंगे, आगे उसको शॉर्ट में बना लेंगे। सबसे पहले जो मेन फॉर्मूला है वो बताता हूं। तो आपको क्या ज्ञात करना है, दूरी, और यहां क्या काम आएगा, दूरी का फॉर्मूला या दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र आप ध्यान से देखिएगा क्या होता है। दूरी सूत्र यानी कि आपको ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है, इनके दोनों के क्या करनी है, बीच की जो दूरी है वो दूरी निकालनी है, और वो दूरी किससे निकलेगी, दूरी सूत्र से निकलेगी। और वो सूत्र क्या है, बहुत ही सरल काम है। देखिए दूरी सूत्र क्या है, दूरी सूत्र है अंडररूट भुजों का अंतर, और उसका क्या कर दीजिए, वर्ग, प्लस कोटियों का अंतर, और उसका क्या कर दीजिए, वर्ग। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। भुजों का अंतर और उसका वर्ग, प्लस कोटियों का अंतर उसका वर्ग। अब ये भुज क्या है, कोटि क्या है, अभी अभी हमने सीखा है। देखिए क्या है, इससे हम क्या करते हैं, जो सरल सूत्र वो बनाते हैं। मेन सूत्र यही होता है, इससे हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा इजी बना लेते हैं। देखिए कैसे, हम क्या करते हैं, जो ए के मान है उनको हम बोल देते हैं x1 y1, ये बता देते हैं हम सूत्र के अंदर। अब यहां तो हमारे पास मान दिए हुए हैं, फिर भी हम क्या कर देते हैं, सूत्र में x1 y1 के रूप में काम में ले लेते हैं, और जो b के मान होते हैं उनको क्या ले लेते हैं, x2 और y2 के रूप में काम में ले लेते हैं। तो अब एक बात बताइएगा मुझे कि भुजों का अंतर, अब भुज मैंने अभी अभी आपको बताए थे क्या होते हैं, भुज होते हैं x का जो मान होता है वो, और यहां x का मान क्या है, x का मान ये 2 है, यहां कितना है, 4 है। और इस सूत्र में हम देखें तो x1 x का मान है और x2 भी क्या है, x का मान है। तो इन दोनों का हमें क्या करना है, अंतर करना है। तो अंतर करना है तो मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, फिर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यही काम आगे होगा, कोटियों का अंतर। तो कोटियों के अंदर ये 2 है और इसकी कोटि कितनी है, 5 है, इसकी कोटि कितनी है, की 2, और b की कोटि 5। अब वैसे देखें तो सूत्र के अकॉर्डिंग तो y1 और y2 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, y
2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब कई बार आपकी जो पुस्तक है उसके अंदर या आप कहीं देखते हो तो आपको क्या मिल जाता है, ये सूत्र इस प्रकार मिल जाता है, तो आप हो जाते हो कंफ्यूज कि सर ये इस प्रकार कैसे हो गया, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, कई जगह मिल जाता है आपको। तो ये देखिए मैंने क्या लिखा था ऊपर, भुजों का अंतर, तो चाहे आप x2 माइनस x1 कर दीजिए, चाहे x1 माइनस x2 कर दीजिए, ये सूत्र में कोई आपको प्रभाव देने वाला नहीं है, बिल्कुल आप चाहिए इसको इस तरह लिखिए या इस तरह लिखिए, मान वही आएगा, कोई प्रकार की समस्या इसमें होने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, दूरी सूत्र। ये दोनों में से आप चाहे दोनों जो सूत्र हैं, एक तो ये सूत्र है और एक क्या है ये, इन दोनों में से आप कोई सा भी सूत्र आप ध्यान में रखो या आप चाहे कोई भी सूत्र लगाओ और मान निकालो, आपके पास क्या होगा, आराम से मान आएगा और मान वो सही होगा, कोई उसमें गलती नहीं होगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जो हमारा प्रश्न था उसकी। तो प्रश्न क्या था, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी। अब बिंदु ए ग्राफ में देख के निकालना है हमें, ऐसे नहीं है कि बिंदु ए और बिंदु बी दे दिया और इसके निर्देशांक दिए ही नहीं और हमें क्या बोल दिया कि बीच की दूरी निकालो, तो कैसे निकालेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, हमारे पास ये बिंदु ए और बी पड़े हैं, तो मैं यहां काम में लेता हूं। देखिए अब ये तो हो गया दूरी सूत्र, ये पूरा मतलब दूरी सूत्र के बारे में हम बात कर रहे थे। अब मैं यहां से शुरू करता हूं, आपका जो क्वेश्चन है वो यहां से शुरू करता हूं। अब यहां से शुरू करूंगा तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, या मैं लिख देता हूं बिंदु ए 2,2 तथा बिंदु बी कितना है 4,5, तो मैं लिख देता हूं 4,5। ठीक है, अब मैं क्या लिखता हूं, मैं लिख देता हूं माना x1 क्या ले लेते हैं, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, आपको तो क्या लेना है, भुज लेना है। अब चाहे आप x1 की जगह a का भुज लिख दो या किसका लिख दो, b का भुज लिख दो, ये बिंदु b। तो x1 मैंने ले लिया 2, तो अब x2 किसको ले लो, x2 ले लो b का जो भुज है उसको, तो कितना है 4। और y1 a की कोटि ले लो, चाहे किसकी ले लो, b की कोटि ले लो, तो मैं किसकी ले लेता हूं, a की कोटि ले लेता हूं, तो क्या लिख दिया मैंने 2। और यहां y2 किसकी कोटि ले लेता हूं, b की कितनी है 5। इतनी बात क्लियर है। अब हम वही सूत्र में मान रखेंगे और मान निकल आएगा, तो लिखा दूरी सूत्र बराबर अंडरूट, ये प्रश्न का जो हल है वो मैंने यहां से स्टार्ट किया, आपके जो प्रश्न है ना उसका ये हल यहां से शुरू किया। यहां मैंने आपको सिर्फ क्या समझाया है, ये दूरी सूत्र के बारे में समझाया। अब मैं लिख देता हूं दूरी सूत्र, और दूरी सूत्र आपके पास ये है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और अभी अभी मैंने जस्ट पहले समझाया था कि चाहे आप ये सूत्र लगाओ चाहे ये लगाओ, उत्तर वही आना आपके पास, तो मैंने ऊपर वाला सूत्र काम में ले लिया है। अब देखिएगा आगे, अब आप आराम से देखकर बता सकते हैं x2 का मान कितना है। x2 का मान 4 है, x1 का मान कितना है 2 है, इसका क्या कर देता हूं होल स्क्वायर। अब y2 का मान देखिए कितना है 5 है, और y1 का मान कितना है 2 है, तो इसका भी क्या करना है होल स्क्वायर। अब देखिए मान निकालिए इसका, 4 में से 2 निकालिए, कितने बचे 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 5 में से 2 कितने बचे 3 का स्क्वायर, 2 का वर्ग कीजिए 4, तो अंडरूट 4 प्लस 3 का वर्ग 9 और 4 13, तो अंडरूट 13 इकाई। इसके आगे आप क्या लिख देंगे इकाई, क्योंकि आपको ये नहीं बोला गया कि निर्देशांक किस में है, सेमी में है, मीटर में है, ये आपको कहा नहीं गया, तो आप क्या लिखेंगे इकाई। तो ये इसका क्या हो गया हल हो गया, या इसका आ गया क्या
आंसर इस क्वेश्चन का। यानी कि आपको क्वेश्चन आपने खुद नहीं बनाया है और ये क्वेश्चन आपने देखिए हमने इस प्रकार यहाँ से लिया और आराम से इसको क्या कर दिया, हल कर दिया। अब आगे की वीडियो में मैं आपको फिर से क्वेश्चन करवाऊंगा बुक की।